12 भावनाओं के क्रम में अनित्य, अशिरन और संसार होने के बाद आज एकत्व भावना का क्रम है। कल के दिन आप सभी ने संसार के परिणमन और संसार की विचित्रता को देखा था। परिभ्रमण करते करते जीव जब कभी तत्व की गहराई में जाता है तो उसे एकत्व का एहसास भी होता है। एकत्व भावना की सच्चाई भी है। एकत्व का अर्थ क्या होता है? एक अकेलेपन का अनुभव होना, अपने में अकेलेपन का अनुभव करना। ये किसे संभव है और कैसे संभव है? इसका एहसास तब होता है या तो जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, हाँ हमें तो मालूम था कोई किसी का नहीं है। घर परिवार में, समाज में, आवागमन में परिचित अपरिचित से कभी कोई विवाद हो जाए, किसी बात को लेकर के कंट्रोवर्सी हो जाए, मत मतांतर उभर करके आ जाएं, अपने मन की ना हो पा रही हो, उसके मन की अपन को करना ना हो, समझौते के रास्ते बंद हो रहे हों, विवाद बढ़ने की तीव्र संभावना हो, विवाद हो गया हो, तब फिर क्या सोचता हूँ, अरे भैया इतने वर्षों से हमने इस पर भरोसा किया था, समय समय पर रुपया पैसा भी दिया, सब सहयोग भी दिया, और आज इसी ने धोखा क्या दे दिया? धोखा दे दिया। इसका मतलब किसी पर भी भरोसा करने का धर्म नहीं है। इन पर हमने कितना उपकार किया, कितना सहयोग दिया, कितने इनके बारे में फिक्र की, चिंता की, सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया, हमारी बात नहीं मानी। कोई किसी का विवादों में, लड़ाई झगड़ों में भी ऐसा एहसास हो सकता है, लेकिन ये कब होगा और किस अवस्था में? ये द्वेष की अवस्था में है। किस अवस्था में है? द्वेष की अवस्था में है। अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, द्वेष बढ़ गया तो कोई किसी का नहीं है। अब यदि अपने घर का सदस्य परिचित है, प्यारा है और वर्षों साथ में रहा, अब पढ़ाई लिखाई को यदि जा रहा है बच्चा तो भी मन में अकेलेपन का भाव आएगा, अरे भैया अब देखो ऐसा है वैसा है, ये है वो है। बिटिया की विदा हो गई तो भी ऐसा मन में भाव आएगा, अरे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कोई बीमार रहा, सेवा बहुत कर दी, फिर आकस्मिक उसका निधन हो गया,
कोई किसी का नहीं है, ये भाव आ जाते हैं। मरघट में शमशान पर भी आते हैं। पर ये जो अकेलेपन का भाव आ रहा, ये राग के कारण आ रहा। वियोग हो रहा है, इष्ट का वियोग हुआ है या हो रहा है, तो जो अकेलेपन का भाव आया है ये राग के कारण आया है। और लड़ाई झगड़ा विवादों में जो अकेलेपन का भाव आ गया, ये द्वेष के कारण है। लेकिन परमार्थ का कारण न राग की वजह से बनेगा, न द्वेष की वजह से बनेगा। परमार्थ का कारण तो वीतरागता के परिणामों से बनेगा। न कोई इष्ट का वियोग है, न कोई अनिष्ट का संयोग है, न कोई बैर विवाद की बात है, न कोई लड़ाई झगड़े की बात है। इसके बाद यदि अपने मन में तत्व के चिंतन के अनुसार अकेलेपन का एहसास होता है तो वह एकत्व भावना मानी जाएगी। लेकिन एक बात और कहूँगा कि यदि आपके मन में सम्यक दर्शन की भूमिका में परिणामों की निर्मलता के साथ में यदि राग के प्रसंग के बाद भी यदि ऐसा एहसास हुआ अथवा द्वेष होने के बावजूद भी ऐसा भाव आया, तो वह भी तुम्हारे वैराग्य के कारण बनेंगे और वह भी एकत्व का अनुभव होगा। इष्ट का वियोग हो गया, जब तक इष्ट था तब तक मोह का परिणाम रहा, एकत्व का भाव नहीं आया। लेकिन जैसे ही इष्ट का वियोग हुआ आंखें खुल गईं। क्या कहते हैं? भैया हमारी तो आंखें खुल गईं। इतना सब करने के बाद उनके साथ ऐसा हो गया तो हमारे तुम्हारे का भी कोई भरोसा नहीं। इष्ट के वियोग होने में भी यदि तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुखी बनी है तो भी एकत्व भावना आ सकती है। अनिष्ट का संयोग होने पर भी यदि तुम्हारी अंतर्मुखी दृष्टि बनी है, द्वेष लड़ाई झगड़े के प्रसंग बनने पर भी यदि तुम्हारी अंतर्मुखी दृष्टि बनी है तो भी उस प्रसंग के बाद तुम एकत्व का अनुभव कर सकते हो। ऐसे प्रसंग भी हैं, प्रथमानुयोग में ऐसे कथन भी हैं। लेकिन भावना तो हमारी तभी बनेगी जब अकेलेपन का एहसास हम करेंगे। तत्व का चिंतन क्या कह रहा है, भावना क्या कह रही है? भावना कह रही है जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। आचार्यों ने कहा है, विद्वानों ने कवियों ने लिखा है, तीर्थंकर भगवान की वाणी है, सृष्टि का सत्य है, संसार के परिभ्रमण की कहानी है, जो देखी गई है, सुनी गई है और जीवन में जी भी गई है। क्या है तत्व? जन्मे मरे अकेला चेतन। महाराज जी आपने कहा वो तो मैं मान रहा हूं, लेकिन अकेला ही जन्मता है अकेला ही मरता है ऐसा कहाँ है? कभी कभी तो दो दो भैया भी एक साथ आ जाते, दो दो तीन तीन बहनें भी एक साथ आ जाती हैं, फिर अकेले अकेले कहाँ जन्म हुआ? उन्होंने कहा जुड़वा जन्म हुआ।
जुड़वा जन्म हुआ, जुड़वा जन्म हुआ। त्रियंच पशु तो और 4-4, 6-6, 7-7, 10-10 संतान को दे देते हैं। महाराज एक साथ तो इतने सारे आ गए, आप तो कह रहे अकेला जन्मता है। अरे वो संख्या में भले 2, 4, 8 आ गए हों, लेकिन आए तो अकेले ही अकेले हैं। नहीं नहीं महाराज जी, कभी कभी चिपके हुए भी आ जाते हैं, जुड़े हुए भी आते हैं, तो फिर उनको जीने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। कुछ विरुद्धता आ गई तो वो चिपक करके आ गए, डॉक्टर कहता है इनका जीवन चलेगा नहीं, ऑपरेशन करो, इनको अलग अलग करो, उनको वास्तविकता में लाओ। यदि धोखे से भी जुड़ करके चिपक करके आ गए तो उसको यथार्थता में एकत्व भावना में ले जाओ। जन्म भी अकेले अकेले का कराओ और जीने के लिए भी अकेला अकेला रखो। जन्मे मरे अकेला। एक्सीडेंट होता है महाराज जी, एक साथ पेपर में आता है, एक साथ नाव डूब गई, इतने चले गए, नाव डूबने पर एक साथ इतने गए, बस एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट, एक साथ तो मरे हैं। एक साथ तो मरे हैं, लेकिन जीव तो अकेले अकेले ही गए हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ करके नहीं ले गया, कोई किसी को धक्का धक्का करके नहीं ले जाता। जन्म भी अपना अपने आश्रित होता है, मरण भी जीव का अपने आश्रित ही होता है। एक श्वास में 8, 10, 12 निगो दिया जीव। एक ने सांस ली, असंख्यातों ने सांस ले ली। एक का भोजन हुआ, सबका भोजन हो गया। एक का मरण हुआ, सबका मरण हो गया। ये निगोद की अवस्था है भैया, निगोद की जनरल वार्ड है। अकेला अलग से कुछ मिलेगा नहीं, एक के साथ सबका हो जाएगा। ये स्थिति भले ही है, लेकिन जीव अपने परिणामों से अपने कर्म को लेकर के अकेला ही जाता है और अकेला ही आता है। रास्ते में संगी साथी मिल सकते हैं, लेकिन स्थायी कौन है? ट्रेन में सफर कर रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत है, पांव रखने को जगह नहीं है। जा तो सब रहे ना एक साथ, लेकिन जिसका स्टेशन जहां आएगा वहां पर वो उतरेगा कि नहीं? अनजान अपरिचित से भी कभी कभी सफर में परिचय हो जाता है, और बातचीत से, व्यवहार से इतना घनिष्ठ परिचय हो जाता है कि वो 8, 10, 12 घंटों का सफर उसे मित्रता में बदल देता है। मित्रता में बदल करके वह एक दूसरे को याद रखने के लिए नंबर और एड्रेस भी ले लेते हैं। भैया आपने अच्छा सहयोग किया, कभी जरूरत पड़े तो हमारे देश की तरफ भी आना, हमको भी कुछ सेवा का अवसर देना। नंबर ले लिया, एड्रेस भी ले लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों के मन प्रसन्न है। लेकिन ट्रेन खड़ी हुई, स्टेशन आया और सामने वाले ने अपना सूटकेस उठाया, बैग उठाया, आपने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, अभी तुम कैसे चले हमको छोड़ करके, तो तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं हम कैसे चलेंगे, हमारा स्टेशन तो और आगे है, तो फिर हमको जाने दो क्योंकि हमारा स्टेशन आ गया। अब क्या करोगे तुम? वो तो जिसका स्टेशन जहां आया उसे वहां उतरना पड़ता है, तुम चाहो या ना चाहो। जिसका जहां स्टेशन आया है वहां उसे उतरना पड़ेगा। यह सफर का नियम है।
संसार के सफर का नियम क्या है? जितना आयु कर्म जो लेकर के आया है, जिस पर्याय में गया है, उतने समय तक वहां रहेगा और आयु कर्म पूर्ण होने पर उसे वहां से जाना पड़ेगा। अब चलते चलते खूब सारा सामान खरीद लिया तुमने, तो बाहर के सफर में तुमने सामान खरीद लिया तो उसको अपने साथ लेकर के भी जा सकते हो, और संसार के सफर में आपने खूब सारा जोड़ लिया है तो उसे फिर पर्यायांतर गत्यांतर होने में क्या करोगे? भैया जो लेने आया है ना, ध्यान रखो, ये लिस्ट बना करके हमने रख दी, मेरे साथ मेरा लगेज इतना और है, परिवार के 4 सदस्य, काला काला पीला पीला इतना, कागज कागज के गांधी बब्बा इतने फिर सब बताना पड़ेगा ना, वहां पर रखा है, यहां पर रखा है, इस बैंक में खाता, उस बैंक में खाता, लाकर में इतना है, अभी तिजोरी में घर पर इतना है, दुकान की पेटी में इतना रखा है, उससे इतना लेना है, उस देने वाली बात नहीं बताएगा, उससे ये सब तुम पहले इकट्ठा करो फिर हमको लेके चलो। वो कहेगा ये हमारा काम नहीं, मैं तुमको लेने आया हूं और तुम जैसे आए थे वैसे ही हम तुमको लेके जाएंगे। तुमने जो यहां आकर के जोड़ करके रखा है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हां, तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाग्य जा सकता है, तुम्हारे साथ में तुम्हारे कर्म जा सकते हैं, बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं। ये सत्यता है कि नहीं? इसे केवल आप व्याख्यान मत मानो, ये केवल धर्म का प्रवचन मत मानो, ये हर प्राणी के जीवन की सच्चाई है जो हम और आप अपनी इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन गहराई से विश्वास नहीं कर पा रहे। देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वो तत्व हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। कारण मोह की तीव्रता, मोह का परिणाम। जैसे एक व्यक्ति शराब को यदि पी ले तो फिर उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं रहता है, अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर पाता है। ठीक ऐसे ही संसारी प्राणी ने मोह की मदिरा पी रखी है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इसी कारण से इसे ज्ञान नहीं हो रहा है। क्या कहा है यहां पर? जन्मे मरे अकेला चेतन। ये तो सच्चाई है। केवल जैन दर्शन ही इसे स्वीकार कर रहा है ऐसा नहीं है। कोई भी दर्शन क्यों ना हो, जन्म और मरण के सिद्धांतों को जो स्वीकार करता है वो ये जानता है कि संसार में आने के बाद प्राणी कितनी ही माया को क्यों न जोड़े, कितने ही ठाट बाट क्यों न बनाए, लेकिन उसके साथ सिवाय 8 कर्मों के और कुछ जाने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। जैन दर्शन इसे व्यक्त करता है और सम्यक दृष्टि भव्यात्मा इसे अंतर मन से स्वीकार करती है। जन्मे मरे अकेला चेतन। हर जीव अकेला जन्मता है और अकेला मरण को प्राप्त करता है। सुख दुख का भोगी, सुख और दुख भी अकेले अकेले ही तो भोगता है। नहीं,
हमारा तो सभी जन बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है, आपका भाग्य का योग है। कभी कभी बहुत सारे सदस्य भी हों और किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, उसका उस तरह का अशुभ कर्म का योग होगा, पुण्य में उसकी कुछ कमी होगी, तभी तो घर का सदस्य होने के बाद भी उस पर सभी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ध्यान चला भी जाए, साधन सामग्रियां जुटा भी दें, और यदि अंदर से कोई तकलीफ आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो आप कैसे दूर करेंगे उसे? ठीक ऐसे ही तो दूर कर सकते हो, जिस वजह से परेशानी है कारण दूर कर दिया, जो उसे आवश्यकता है उसकी पूर्ति आपने कर दी। बीमारी समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर को दिखा दिया, बड़े वैद्य को दिखा दिया, औषधि उपचार करा दिए, साधन सामग्री जुटा, इतना ही आप कर सकते हो, इसके आगे क्या कर सकते? यह सब कुछ करने के बाद भी यदि किसी की बीमारी दूर नहीं हो पा रही, तो फिर आप क्या करोगे? डॉक्टर से ही कहोगे, दवाइयां ही उपलब्ध कराओगे, इसके बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो महाराज फिर अब आप ही बताओ, सब कुछ हमने करा लिया, अब आप बताओ। महाराज जी भी कहते हैं शांति रखो। नहीं नहीं महाराज जी, आप तो ऐसा मंत्र पढ़ दो कि एकदम ठीक हो जाए। भैया एकदम ठीक हो जाए जैसा मंत्र तो अभी हमारे पास भी नहीं है। होगा तो ठीक, हमारी भावना से होगा, करुणा से होगा, स्नेह से होगा, धर्म के भावों से होगा, लेकिन एकदम ठीक हो जाए हम नहीं कह सकते। एकदम ठीक भी हो सकता है, पर ठीक तो तब होगा जब उसके अशुभ कर्म शमित होंगे, अशुभ कर्म दबेंगे, अशुभ कर्म टलेंगे। उन अशुभ कर्मों को शमित करने का उपाय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, विधान कर सकते हैं, शांति धारा उसके नाम की करा सकते हैं, सब कुछ उपाय कर सकते हैं, पर काम तो तब बनेगा जब उसके अंदर का कर्म टलेगा, तब काम बनेगा। और कर्म तीव्रता को लेकर के बैठा है तो हम और आप कितने भी अनुष्ठान करें, तुरंत में लाभ होने वाला नहीं। तो फिर अनुष्ठानों को बंद कर देना चाहिए, तो और ही लाभ नहीं होगा फिर। तो फिर अनुष्ठानों का फायदा क्या है? अनुष्ठानों का फायदा यह है कि तुरंत में पूरा लाभ भले ही उसको ना मिले, लेकिन उसकी उदीरना जो हो रही थी वह उदीरना रुक सकती है, और उदीरना रुकना ही सबसे बड़ा लाभ माना गया है। उदीरना रुकना ही सबसे बड़ा लाभ माना गया है। तुरंत में वह सुखी हो जाए इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान यदि करना शुरू कर दिए तो दुख कम होने का रास्ता खुलने लगा, दुख कम होने का रास्ता खुलने लगा। सुख दुख का भोगी अकेला ही है। बेटे को बीमारी हो जाए, माता पिता बहुत उपाय करेंगे, लेकिन जब तक उसका भाग्य नहीं बदलेगा परिवार भी क्या करेगा? बेटा बेटियां माता पिता को बहुत सहयोग देना चाहते हैं, बीमारी दूर करना चाहते, पर जब उनका कर्म टलेगा तभी तो होगा। इसी सिद्धांत को लेकर के यह मान्यता बनी है और 12 भावनाओं में एकत्व की भावना सुनिश्चित हुई है कि जीव संसार में एक अकेला ही परिभ्रमण करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, दूसरा उसमें निमित्त बन सकता है, अच्छे में भी निमित्त बन सकता है, बुरे में भी निमित्त बन सकता है। पर अच्छा और बुरा निमित्त कोई दूसरा यदि बन रहा है तो उपादान में तो उस जीव का अपना कर्म ही है जो सामने वाले को निमित्त बना रहा। आप अकेला अवतरे, फिर आगे क्या लिखा? मरे अकेला होय।
यूं कबहु इस जीव को साथी सगा न कोई। आप अकेला अवतरे, आता भी है तो अकेला ही आता है। और हमारे गुरुवर फिर अवतरे शब्द की व्याख्या करते करते कहते हैं, आप अकेला अवतरे, आप अकेला आया भी, और अब आप अकेला अब तरे। हाँ, पार भी होगा संसार से तो अकेला ही होगा, अवतरे भी अकेला और कल्याण भी करेगा, मोक्ष भी जाएगा, पार भी होगा तो अकेला ही अब तरे। गुरु भी शिष्य के कल्याण में निमित्त तो बन सकता है, पर संपूर्ण उपादान को बदल दे, ऐसा गुरु के लिए भी संभव नहीं है। शिक्षक विद्यार्थी को पूर्ण ईमानदारी से अच्छा पढ़ा करके योग्य बनाने का पुरुषार्थ तो कर सकता है, लेकिन अब बच्चे की क्षमता हो तभी तो वह शिक्षक बच्चे को योग्य बना सकता है, अन्यथा योग्य शिक्षक भी बच्चे को योग्य नहीं बना सकता। निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन उपादान जिसका जैसा होगा वैसा ही काम बनेगा। और किसी का क्या एक दिन यह, वो चले गए, 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 वो तो चले गए, लेकिन वो चले गए के साथ साथ तुम्हें एक दिन ये और लिखना पड़ेगा कि मेरा शरीर भी चला गया। हमारे अनुसार शरीर भी नहीं चलता। शरीर को छोड़ करके जीव निकल जाता है। जिस शरीर ने जीव पर उपकार किया, वह जीव स्वयं उस उपकारी शरीर को छोड़ करके चला गया। जीव लेकर के भी नहीं जा सकता, यह सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत हमारे ख्याल में आए, विचारधारा में आए, चिंतन में आए, वास्तविकता को हम समझें। हमें करना क्या नहीं करना, वो तय तुम्हें जब करना हो तब तय करना कि नहीं करना। लेकिन समझने में नुकसान क्या है? तत्व को समझना तो शुरू करो, तत्व के प्रति सच्ची अवधारणा बनाना तो शुरू करो। फिर तुम्हारा साहस जब बोले, जब तुम हिम्मत जुटा पाओ, उसके बाद फिर कुछ करना, लेकिन समझना तो शुरू करो। और समझने के लिए सुनना प्रारंभ करना पड़ता है। जब तक आप सुनोगे नहीं तो समझ नहीं सकोगे, और जब तक समझोगे नहीं तो निर्णय नहीं कर सकोगे, और जब तक निर्णय नहीं करोगे तब तक अच्छे बुरे के रास्ते से ना आप जुड़ सकते हो और ना बच सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तत्व की बात सुनने के लिए अपने मन को बनाओ, और तत्व की इस भावना को सुनने के लिए समय पर आओ। मन बनाओ और समय पर आओ। सुन करके आपको आनंद आएगा, और सच्ची समझ यदि तुम्हारे पास आ गई तो सुख और दुख में आप समता भाव को धारण कर लोगे। अन्यथा स्थितियां क्या बनती हैं? सुख में तो आदमी अच्छे से जी लेता है, दुख में फिर उसको बहुत बहुत मुश्किल होती है, संभल नहीं पाता। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति सुख के समय में फूलता भी नहीं है। फूलना समझते हैं ना? सुख के समय फूलता भी नहीं है, तो आपदा विपदा आ गई तो रोता धोता कूलता भी नहीं है। कूलता समझते ना? हाँ, कूलता, कूल रहे हैं भैया साहब, तो सहन नहीं हो रहा।
सुख के समय ज्ञानी फूलता भी नहीं अहंकार में आकर के, और दुख के समय निराश होकर के कूलता भी नहीं है। वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी भव्यात्मा जानता है, सुख का समय आया है तो ये भी चला जाएगा, और दुख का समय आया है तो ये भी चला जाएगा। हाँ, 3 बिंदु याद रखना। कौन से 3 बिंदु? परमार्थ के कारण हैं, जीवन के सूत्र हैं, जीवन जागरण के सूत्र हैं। कौन से सूत्र? जो आया है सो जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं? हर क्षेत्र में आप विचार कर लो, जो आया है सो, अब चाहे तुम्हारा रिश्तेदार मेहमान हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे अब मौसम हो सर्दी गर्मी का, चाहे धन पैसा हो, चाहे रिश्तेदारी अड़ोसी पड़ोसी हो, और चाहे सुख और दुख भी क्यों ना हो, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा। पहला सूत्र क्या? जो आया है सो जाएगा। दूसरा सूत्र क्या समझो? हम न किसी के, कोई न हमारा। हम न किसी के, कोई न हमारा। लेकिन ध्यान रखना, इस सूत्र का अनुभव करने में या इस सूत्र का व्यवहार करने में जरा सावधानी रखना पड़ेगी। क्या सावधानी रखना पड़ेगी? आंख बंद करके सामायिक में बैठो, स्वाध्याय करो ग्रंथ लेकर के, तो विचार करना कि हम न किसी के, कोई न हमारा। जब आप धर्म का कार्य कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, स्वाध्याय सामायिक कर रहे हो, तब विचार करो हम न किसी के, कोई न हमारा। और यदि सुबह से गृहिणी ने खूब अच्छा भोजन बना करके तैयार करके रखा है, जो तुमको पसंद आता था मेहनत करके तैयार किया है, और फिर आप आकर के बैठे हैं और उन्होंने अच्छे से परोस दिया और आपने गाना गाना शुरू कर दिया, हम न किसी के कोई न हमारा, हम न किसी के कोई न हमारा, तो कह दे कि फिर आए काहे को खाने के लिए। ये दिन भर काम करके मेहनत करके हारा थका आया है, और आते ही साथ उसने कहा लाओ भोजन परोसो, और गृहिणी ने गाना गाना शुरू कर दिया, हम न किसी के, कोई न हमारा। मामला बिगड़ जाएगा। व्यवहार के क्षेत्र में ये गाना नहीं गाना। हाँ, वहां तो आपको मधुर संबंध रखना पड़ेंगे। रूखा सूखा भी यदि परोस दिया है तो बातचीत तो सरस ही बना करके रखना पड़ेगी। हाँ, क्या बात है, आज कोई विशेष परेशानी रही होगी इसलिए कुछ काम नहीं कर पाए। हाँ, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ, आप इतने थके आए, कोई परेशानी तो नहीं हुई बाजार में, ऐसे मधुरता से बोलना पड़ता, तब पारिवारिक जीवन सरस होता है। भोजन परिस्थिति के कारण भले ही रूखा सूखा नीरस क्यों ना हो, लेकिन व्यवहार में वचनों में तो सरसपना मधुरता रहनी ही चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है। व्यवहार की मधुरता तो जीवन का आनंद है, परिस्थितियां कैसी भी हों। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता, दिन 2 दिन 4 दिन की परिस्थितियां होती हैं, व्यवहार तो जीवन भर निभाना पड़ता है। जीवन भर निभाने का संकल्प लिया है, स्वेच्छा से संकल्प लिया है। तो हम न किसी के, कोई न हमारा मंत्र तो दिया आपको, लेकिन सावधानी से मंत्र का उपयोग करना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। जहां मुस्कान मिलना चाहिए वहां पर डंडा पड़ जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, हम न किसी के, कोई न हमारा व्यवहारिक मंत्र है।
ध्यान करो, सामयिक करो तो एकत्व की भावना भाव कोई किसी का नहीं है। लेकिन जब व्यवहार में पिता हैं तो उनके योग्य व्यवहार, माँ है तो उनके योग्य व्यवहार, बड़ा भाई है तो उसके योग्य व्यवहार, बच्चे हैं तो उनके योग्य व्यवहार, अड़ोसी पड़ोसी है तो उसके योग्य व्यवहार, समाज बंधु हैं, जैन जैनेतर हैं, तद योग्य व्यवहार करना बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन सत्यता तो यही है, हम न किसी के, कोई न हमारा। एक बात। दूसरी बात है, जो आया है सो जाएगा। और तीसरा सूत्र क्या है? जो बोगे सो पाओगे। जो बोगे, खेत है, बीज है, आपने क्या बोया है उसी की फसल आएगी। हमको तो मीठे मीठे आम चाहिए हैं, ये कांटे वाले पेड़ कहाँ से निकल आए? तो भैया अब देख लो, क्या आपने बोया था? आपने यदि नीम के कड़वे कड़वे बीज यदि जमीन में डाले हैं तो फिर अनार और अमरूद आएंगे कहाँ से? नीम बोया है तो नीम आएगी, बबूल डाला है बबूल आएगा, आम 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 का बीज लगाया है तो आम आएंगे। जो बोया है, चने की फसल क्यों आ गई? हमें तो गेहूं चाहिए थे। तो भैया गेहूं चाहिए और चना आ गए, तो कोई ऐसी टेक्निक थोड़ी है कि गेहूं बोए जाएं और यहां से चने निकल आए। कोई कहता है देश में, कहते यहां से आलू डालो वहां से सोना निकल जाएगा यहां से आलू डालो वहां से सोना निकल आएगा, ऐसा होता है क्या? अरे आलू डालोगे तो आलू आएगा, सोना निकलेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो जो बोगे सो पाओगे, ये तीन सूत्र हैं। यह जीवन की सत्यता। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पैड जाए मर घट तक परिवारा। कमला स्त्री का नाम है, उसके भी आगे बढ़ने की एक मर्यादा है। उसका भाव कहता है कि हम वहां तक जाएंगे, उसका भाव कहता है हम जहां तक हो जाएगा वहां तक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते समय पारिवारिक जन उसे रोक देते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, नहीं तुम लोगों को वहां तक नहीं जाना, केवल पुरुष वर्ग ही मरघट तक जाएगा। ये रीति रिवाज थे। लेकिन अब इनमें भी अंतर आने लगा। अब तो कंधा देने वाले भी दोनों हो गए और जाकर के संस्कार देने वाले भी दोनों। अब पता नहीं आगे बढ़ते बढ़ते और कौन कौन से रीति रिवाज आ जाएं, लेकिन लिखा तो यही है कि कमला चलत न पैड जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे। अपने अपने उपकारों का स्मरण करके रो रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका काम बनता था, उनसे उनका कुछ लेन देन रहता था, इसलिए रो रहे हैं। ज्यों मेले में पंछी जन मिल नेह फिरें धरते, ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछिया करते। ज्यों मेले में पंथी जन, पंथी पथिक, मेला है, मेला किसका नाम? सब तरफ से आकर के इकट्ठे हो गए, इसका नाम मेला। क्या? सब तरफ से आकर के इकट्ठे हो गए, इसका नाम मेला। और मेला के साथ रेला, और रेला के साथ ठेला ये सब भीड़ भाड़ वाले हैं। मेला रेला सब तरफ से आ गए, अपने अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए आए। किसी की दुकान है, किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है, किसी को अपने बच्चों को दिखाना है, किसी को उनके बच्चों को देखना है।
सब चलता है। मेले मेले का नाम क्या है? हाँ, सब अपने अपने प्रयोजन को पूरा करने को जाते हैं और प्रयोजन पूरा हुआ फिर क्या करते हैं? लौट लौट करके अपने घर वापस चले जाते हैं। अब बाकी लोग क्या सोचें क्या ना सोचें उनके ऊपर है। जो मेले में पंथी पथिक जन, आने जाने वाले जन, मिल नेह फिरें धरते, प्रेम स्नेह दर्शाते रहते हैं। अरे भाई कब आए, बहुत अच्छा लगा भैया, हाँ ठीक है ना, हम वहाँ रुके हैं, हाँ देखो काम करके फिर से आना, अपन बैठ करके बात करेंगे। अब यहाँ अपना कौन परिचित है, आप ही तो परिचित मिल गए ना, चलो चलो हमको तो टाइम नहीं मिलेगा, तुम ही आ जाना ना हमारे पास, हाँ हाँ ठीक है, आप जरा सा आ जाना, सूचित कर देना। ये सभी चीजें मेले में होती हैं, इसी का नाम मेला है। लेकिन फिर सब यहाँ वहाँ ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते। पंछी पथिक जन, पंछी पक्षी आते हैं और बैठ जाते हैं वृक्षों पर। आपने देखा ना, शाम शाम को कितने सारे पक्षी उड़ उड़ करके आते हैं, सब जगह देखने में आता है। शाम होते होते पक्षी जिनके जो ठिकाने स्थान रहते हैं आते हैं, बैठ जाते हैं। रात भर आते साथ थोड़ी सी चहल पहल होती रहती है, थोड़ी धक्का मुक्की भी करते होंगे, चल अपनी जगह बैठ, अपना अपना ऐसा कर ले, वो अपनी भाषा में कर लेते होंगे, अपन नहीं समझ पाते, एक करते होंगे, होता है, इधर क्यों आया उधर क्यों नहीं गया, ऐसा वैसा। और थोड़ा हो हल्ला करने के बाद में फिर पंछी शांत हो जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में डालियों पर विश्राम करने लगते हैं। रात निकलती है, प्रात होती है और फिर पंछी क्या करते हैं? सुबह उठ करके, हाँ, बिना घड़ी के अलार्म के वो उठ जाते हैं और बिना ब्रश मंजन किए, हाँ, उसकी भी जरूरत नहीं है उनको, पानी लाओ, ऐसा है ठंडा सा लग रहा है, थोड़ा गर्म क्यों नहीं दिया, ये कोलगेट वाला ये तो सब खत्म हो गया, तुमने ज्यादा निकाल लिया, इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा, कहाँ है यहाँ पर, ये लाओ वो लाओ, ये कुछ नहीं करते। वो उठे और बस थोड़ी देर आसन वासन लगाते होंगे, पंखों को ठीक करते होंगे और बस निकल गए। दिन भर घूमते हैं फिरते हैं, दाना पानी यहाँ वहाँ जिसका जहाँ करते रहते हैं और शाम होते होते लौट करके फिर आकर के बसेरा करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, दिग्देशेव्या खगा ये त संबसंती नगे नगे, निज निज कार्य वसात यांति दीक्षे देशु प्रगे प्रगे। विभिन्न विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न विभिन्न देशों से जैसे पक्षी आकर के किसी एक वृक्ष पर रात्रि विश्राम करते हैं, बसेरा करते हैं और फिर रात बीतते ही, प्रात होते ही अपने अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए, लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने अपने देशों में, अपनी अपनी दिशाओं में वह पक्षी चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही विभिन्न विभिन्न गतियों से ये जीव सब आते हैं, शरीर को धारण करते हैं और अपने आयु कर्म को जिन जिन के साथ उनका संयोग था उनके साथ इस संसार में घर परिवार बना करके बिताते हैं और आयु कर्म पूरा होते ही पुनः अपने अपने भाग कर्म के अनुसार सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। कितनी बड़ी सच्चाई, जीवन का कितना गहरा सत्य भगवंतों ने हमारे सामने रखा है। शाश्वत सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता।
स्वीकार करे या ना करे, गलत साबित नहीं कर सकता। जैन दर्शन के सिद्धांतों की, जैन परंपरा के सिद्धांतों की यही सबसे बड़ी प्रामाणिकता सारी दुनिया में है कि दुनिया का कोई आदमी स्वीकार करे या ना करे, उसकी इच्छा पर है। जैन सिद्धांतों को दुनिया का कोई आदमी स्वीकार करे या ना करे, ये उसकी इच्छा पर है, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकता। यही प्रामाणिकता है। एक भी सिद्धांत को बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी गलत साबित नहीं कर सका। सत्य साबित कर पाए या ना कर पाए, उसके साधनों पर है, उसकी रिसर्च पर है। सत्य साबित कर पाए या ना कर पाए उसके ऊपर है। लेकिन आज तक तीर्थंकर भगवंतों के सिद्धांतों को कोई गलत साबित नहीं कर पाया है। यही सच्चाई और जैन सिद्धांतों की यही सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैन सिद्धांतों को हर जगह महत्व मिला है, हर जगह महत्व मिला है। हमारा जैन दर्शन, जैन परंपरा के सिद्धांत पूर्ण वैज्ञानिक हैं, कोई अवैज्ञानिक नहीं है, पूर्ण वैज्ञानिक है। चाहे गृहस्थों का श्रावकाचार हो और चाहे मुनियों का मूलाचार हो, चाहे देव शास्त्र गुरु की परंपरा हो, चाहे मंदिर मूर्तियों का सिद्धांत हो, चाहे अभिषेक शांति धारा पूजन पाठ के सिद्धांत हो, दुनिया में कोई भी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया, कर ही नहीं सकता। चैलेंज है। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है चैलेंज है, तुम स्वीकार करो या ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है, मन मर्जी है, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकते हो। ये जैन सिद्धांतों की प्रामाणिकता है, जो पहले से आज तक और आगे तक भी बनी रहेगी। जैन सिद्धांत कहता है कि यह सब संयोग है, मेले की तरह अपना अपना भाग लेकर के हम सब आए हैं और अपना अपना आयु कर्म पूरा होने पर जाएंगे। कोई पुनर्जन्म माने या ना माने, नहीं मानने वाले आज मानने लगे हैं, नहीं मानने वाले अपने भावों को बदलने लगे हैं और जैन सिद्धांतों को स्वीकार करने लगे हैं। कोस कोई दो कोस कोई, उड़ फिर थक थक हारे। पंछी उड़ रहे हैं, कोस कोई दो कोस कोई, उड़ फिर थक थक हारे। जाए अकेला हंस, संग में कोई न परमारे। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले। ये मेरी ये बारह भावना में एकत्व भावना है और इस तरह से आप सबके सामने एकत्व भावना के ये विचार रखे जा रहे हैं। देखिए, भरत और बाहुबली युग के आदि में आदिनाथ तीर्थंकर के पुत्र हुए, तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र हुए। भरत और बाहुबली महापुरुष हैं। भरत और बाहुबली राजपाट करते रहे और एक समय ऐसा आया जब दोनों भाइयों में टकराहट की स्थिति बन गई। वैसे देखा जाए तो दोनों भाई अपनी अपनी जगह सही थे, गलत कदम किसी ने नहीं उठाया, दोनों अपने अपने तर्कों से सही थे। भरत कहना चाहता था कि मैंने 6 खंड जीते और चक्र रत्न अंदर ना जाए अयोध्या नगरी में तो मैं चक्रवर्ती कैसे रहूंगा। इसलिए बाहुबली का राज्य भी हमारे राज्य में सम्मिलित होना चाहिए। बाहुबली को भी
मेरे अधीन होना चाहिए। भरत अपनी दृष्टि से सही बोल रहे। बाहुबली ने कहा कि भैया आप चक्रवर्ती बने हो, इसकी खुशी तो मुझे भी है, मैं भी बहुत खुश हूं कि मेरा बड़ा भैया चक्रवर्ती सम्राट बन रहा, लेकिन दुनिया की दिग्विजय करो तो करो, अपने भैया के राज्य को जीतने की जरूरत क्या है तुम्हारे लिए? वो तो तुम्हारा ही भैया है ना। इतिहास में तो यही लिखा जाएगा ना, दिग्विजय की थी और बाहुबली उसका भाई था राजा। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? 6 खंड तुम्हें मिल गए, पोदनपुर का इतना सा भाग, और फिर वो आपने थोड़ी दिया मेरे लिए, मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। और पिताजी ने मुझे जो जागीर दी है, उस जागीर को मैं किसी की जागीर में कैसे मिला दूं? पिताजी की संपत्ति को सुरक्षित कैसे करूंगा? इसलिए पिता ने जो मुझे विरासत सौंपी है, पिता का ध्यान रख करके मैं इस राज्य को तुम्हारे राज्य में नहीं मिलाऊंगा। पिताजी तो सौंप करके गए, तुमको अयोध्या दी, मुझको पोदनपुर दिया, मैंने अयोध्या को तो नहीं मांगा, तुम पोदनपुर क्यों मांग रहे हो? तुम अपना संभालो, मैं अपना संभालो, घर ही का तो मामला है ना, कोई तीसरा थोड़ी है। तो भी भरत कहता है नहीं, चक्रवर्ती का नियोग है कि एक भी राजा यदि तुम्हारे पास नहीं आएगा तो ये चक्र रत्न अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? अयोध्या नगरी के सामने एक बड़ा महल रथ घर बना देते, उसी में रखा रहता। ऐसा थोड़ी होता है, रथ घर बना दो, बदनामी हो जाएगी हमारी। दुनिया को जीता और रथ अंदर प्रवेश नहीं किया। चक्रवर्ती को था कि मुझे चक्रवर्ती के पद की मर्यादा रखनी है, तो बाहुबली के मन में था कि मुझे अपने पिता की सौंपी गई विरासत को संभाल करके रखना है। दोनों अपनी जगह तो ठीक थे भैया, यहां तक तो मामला सही था, लेकिन जब समझौता नहीं हुआ, बाहुबली ने कई बार संदेशा भी भिजवाया। क्या भिजवाया? उसने कहा कि देखो भैया, मेरे को अहंकारी मत कहना, मैं बहुत विनम्र हूं, मेरा बड़ा भैया भरत है, मैं छोटा भाई हूं, मैं हमेशा भैया के चरणों में हूं, लेकिन सम्राट चक्रवर्ती भरत यदि आदेश देता है तो बाहुबली दरबार में नहीं आएगा, और यदि भैया भरत मुझे बुलाता है तो बाहुबली दौड़ करके दरबार में आएगा। पूछ लो, चक्रवर्ती सम्राट भरत का आदेश है या मेरे बड़े भैया भरत का आदेश है? बाहुबली बाहुबली थे, ऐसा थोड़ी है। क्या कहा बाहुबली ने? चक्रवर्ती आदेश देगा तो ये बाहुबली कभी नहीं जाएगा, और मेरा बड़ा भैया आदेश देगा तो बाहुबली दौड़ करके आएगा। भरत से पूछा गया तो भरत ने कहा नहीं, ये मामला राज्य का है, चक्रवर्ती सम्राट आदेश देता है। चक्रवर्ती सम्राट आदेश देखता है तो मैं देखता हूं, मैं भी कोई कमजोर थोड़ी हूं, तीर्थंकर का बेटा मैं भी हूं, देख लो, आ जाओ मैदान में। हाँ, चक्रवर्ती हो तो आ जाओ मैदान में, और भैया हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूं। बात स्पष्ट थी, और बात नहीं बनी तो बाहुबली भी नहीं झुके। युद्ध की नौबत आ गई, सेनाएं आमने सामने हो गई। मंत्रियों ने कहा नहीं, युद्ध नहीं होगा, आप दोनों चरम शरीरी हो, तद्भव मोक्षगामी हो, तुम्हारे पिता ने दीक्षा ली है, केवल ज्ञान हो गया है, तीर्थंकर हैं, आप दोनों चरम शरीरी हो, युद्ध होगा तो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है, ये निरपराध निर्दोष सेना का बिगाड़ हो जाएगा। इसलिए मंत्रियों का निर्णय है, जो राजाओं को स्वीकार करना पड़ता है, मंत्रियों का फैसला है कि दोनों ही अपने युद्ध सुनिश्चित कर लें और बाकी दोनों तरफ की सेना पीछे हो जाए।
दोनों तरफ की सेना पीछे हो गई। दोनों में 3 युद्ध तैयार हो गए, पानी वाला युद्ध, देखने वाला युद्ध और ताकत वाला युद्ध। आ जाओ मैदान में। और तीनों युद्ध में भरत हार गया, बाहुबली जीत गया। दोनों सेनाएं देख रही, सारे मंत्री देख रहे। भरत को क्रोध आ गया और अब मर्यादा का उल्लंघन भरत ने किया। अभी तक मर्यादा का उल्लंघन नहीं था, अभी तक मर्यादा थी। और भरत को क्रोध आया तो उसने कुछ भी विचार नहीं किया, चक्र को याद किया, चक्र आया और बाहुबली पर चला दिया। जबकि भरत जानता था ये चक्र कुल का घात नहीं करेगा, लेकिन क्रोध में अंधा हो जाता है आदमी, भूल जाता है। क्रोध में चक्र को याद किया, चक्र आया, चला दिया। लेकिन चक्र आगे जाकर के बाहुबली के निकट पहुंच करके थोड़ा रुक गया। बाहुबली के पुण्य ने उसको रोक दिया। ऐश क्या करता है, कुल एक ही है, रक्त एक ही है, वंश एक ही है, घात नहीं कर सकते। चक्र ने परिक्रमा लगाई 3 और वापस आकर के भरत के चरणों के पास रुक गया। मालिक तुम्हारा ही भाई था, मैं कुछ नहीं कर पाया। वापस आ गया चक्र। तब भरत को भी बड़ा पश्चाताप हो गया और बाहुबली को भी लगा, ओह, इस सत्ता के कारण मैंने अपने बड़े भाई को इस अपार सेना के सामने नीचा दिखा दिया। मैंने गलत किया, है तो मेरा बड़ा भाई ना। और इस सत्ता के लिए जिसे पिताजी भी सौंप करके चले गए, हमारा भी लक्ष्य है, नहीं, अब इसके आगे नहीं बढ़ना। और बाहुबली भरत को प्रणाम करके वहीं से वापस निकल गए। जरूरत ही नहीं अब, क्योंकि ये सत्ता सगे भाइयों में भी संघर्ष करा देती है, पिता पुत्र में भी संघर्ष करा देती है। किसी में भी सत्ता और संपदा किसी को भी नहीं छोड़ती है। इसलिए चले गए। क्या सोच करके गए? भरत ने क्या सोचा, मेरा तो मेरा है ही, बाहुबली तेरा भी मेरा है। बाहुबली ने क्या कहा, तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। फिर जब युद्ध हो गया और अंत में स्थिति हो गई, निर्णायक हो गया, तो बाहुबली क्या सोचने लगे, अरे भरत तू नहीं समझा, चल मैं समझता हूं, तेरा तो तेरा है ही, संतोष नहीं है तो मेरा भी तेरा। और फिर अंत में बाहुबली दीक्षित होकर के जब ध्यान करने लगे तो विचार करते हैं, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, सुबह शाम का डेरा है। एकत्व की भावना में आ गए। महापुरुषों का जीवन हमको संदेश देता है। एकत्व की भावना कहती है कि जन्मे मरे अकेला चेतन, और ज्यों पंछी जन नेह मिले धरते, और ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछिया करते। सब करते हैं लेकिन अंत में सब संयोग बन जाते हैं, संयोग बनते हैं, लेकिन साथ किसी का नहीं रहता, साथ तो अपने भाग्य का कर्म का रहता है। इस कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करके अध्यात्म को महत्व देते हुए व्यवहारिक जीवन को सरस बनाओ और अच्छे से निभाओ। यही आज की एकत्व भावना है महावीर भगवान की। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।